तो बच्चों हम लोग जो है बेटा आज भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आर्डर से रिलेटेड बेटा पूछे गए हैं। और अभी जो है हम क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्डर ऑफ रिएक्शंस, तो इससे रिलेटेड हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन है मैं कुछ क्वेश्चन लिख करके रखा हूँ। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट, है ना। तो हमें जो है पहला क्वेश्चन नंबर 1 आज जो है हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि कोई आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है, तो उस रिएक्शन की हमको दी गई है रेट कांस्टेंट के की यूनिट, है ना। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आप समझ गए। तो इसमें जो है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के की यूनिट हमें दी गई है। तो इसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन। तो जो बेटा यूनिट दी गई है वो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जो यूनिट दी गई है हमें लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो हम इसे कंपेयर कर देंगे, है ना। तो हमें जो है क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ दिया गया, तो हमें पता है कि के की जो जनरल यूनिट है ना। अब इसमें आप सॉल्यूशन ही मान करके चलिए, क्वेश्चन नॉर्मली आप समझ जाएंगे कि ये दिया गया है। अब इसमें हमें ऑर्डर फाइंड करना है, तो किस ऑर्डर का रिएक्शन वो है। तो हमारे पास के की जो जनरल यूनिट है, ये के की जो जनरल यूनिट है, तो यहाँ से के की जो जनरल यूनिट है बेटा वो है हमारे पास मोल पावर n माइनस 1 माइनस n, है ना। मोल पावर 1 माइनस n इंटू लीटर पावर n माइनस वन इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास जनरल है, तो इसमें हम इससे और इससे इक्वेट कर देंगे। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसे आप समझते हैं ऑलरेडी। तो जैसे सपोज करिए कि मोल की पावर में यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि -1 है और यहाँ पर n ही क्या है, ऑर्डर है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि n माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू -1। ठीक बेटा, तो यहाँ से n जो है क्या मिल जाएगा, -1, तो ये -n है, तो n इज इक्वल टू +2, है ना। तो अब ये माइनस माइनस से प्लस में या 2 प्लस हम ना ही यूज करेंगे। तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ गया, ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन बी आप देखें, बी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो हमें दिया गया है बेटी इसमें कि के की जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू है वो 4.5 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ पर ये हमें गिवन है कि हमें के की वैल्यू गिवन है, के इज इक्वल टू 4.5 DM क्यूब
इंटू मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना, सेकंड इनवर्स। तो कभी कभी ऐसा हमें दिया जा सकता है, तो जो डीएम क्यूब है बेटा, है ना, जो डीएम क्यूब है, डीएम क्यूब मीन्स वो वॉल्यूम है, राइट। तो यहाँ से भी हमें चूंकि डीएम क्यूब गिवन है 4.5 डीएम क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये वॉल्यूम टर्म है ना। जहाँ पर हमने ये लीटर लिखा है, ये यहाँ पर वॉल्यूम टर्म है ना। तो फिर से देखिए, सेम क्वेश्चन था, बस केवल यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डीएम क्यूब बना दिया गया है। तो इसी से हम फिर अगर यहाँ पर इक्वेट कर दें, जैसे के की हम एक जनरल यूनिट और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख लें, के की एक जनरल यूनिट, ये कौन सी यूनिट है, हमने यहाँ पर जनरल यूनिट लिखा है, जनरल यूनिट, है ना। तो ये बेटा ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो यहाँ से आप जो है के इज इक्वल, के की जनरल यूनिट हम फिर से एक जनरल यूनिट लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोल फिर पावर 1 माइनस एन, और फिर लीटर की जगह हम डीएम, है ना, तो इंटू डीएम क्यूब। अब इसकी पावर, चूंकि ये वॉल्यूम टर्म है, तो यहाँ पर देखिए n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब जब हम इससे इक्वेट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा डीएम क्यूब मीन्स वॉल्यूम टर्म है ना, ये क्या है आपका वॉल्यूम टर्म है। तो ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए इसमें लीटर में होता था, और वहाँ आप डेसीमीटर क्यूब में दे रहा है, तो बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, हम अगर इक्वेट कर दें, चाहे इससे हम इक्वेट कर दें, देखिए यहाँ वॉल्यूम वाला अगर हम देखें, तो यहाँ पर वॉल्यूम का की पावर कितनी है, 1 है। अगर कुछ लगाया जाए या ना लगाया जाए, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों से रिलेशन इसमें इस्टेब्लिश करें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मुझे लग रहा है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करने में अब हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, सी। हमें के की जो वैल्यू दी गई बेटा इसमें, तो के इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3। के की वैल्यू दी गई हमें 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो जैसे ही हम सेकेंड इनवर्स देखेंगे, तो तुरंत हमें पता है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों की वैल्यू यानी पावर 0 आ जाए, है ना। हम ऐसा कुछ कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये 1 माइनस n या n-1 0 आ जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, यू कैन सी, जैसे ये चीज लिखी गई है, तो यहाँ पर शार्ट में ये भी लिखा गया है इंटू मोल पावर 0 इंटू, चाहे डीएम ले लें, तो डीएम क्यूब, इसकी भी पावर क्या है, 0। तो इसका मतलब कि हमें क्या मिलने वाला है कि n, चाहे हम इसको ले लें, मान लीजिए इस टर्म को कंसीडर कर लेते हैं, तो डीएम वाला ले लेंगे, तो n-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप बहुत इजीली, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ इस प्रकार से गिवन है, तो हम लोग जो है इसे देखेंगे। यहाँ गिवन है के की वैल्यू गिवन है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
ABCD। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे इस टाइप का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें यू कैन से हाफ नंबर या कभी हो सकता है कि 1 नंबर में ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए। तो इसमें क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन एक साथ ही है ना, ABCD। तो हमें इसमें k की वैल्यू दी गई है। तो k की वैल्यू दी गई है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻²। 1k की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻² dm 6 है ना। dm की पावर क्या दी गई है यहाँ पर, यू कैन से 6 इंटू, फिर गिवन है हमारे पास मोल पावर -2, मोल पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब हमें इसका आर्डर बताना है। तो यहाँ से हम, ये आप देख रहे हैं, चाहे हम इसको मोल से इक्वेट कर लें, यानी 1 - n देख लें आप, चाहे हम उससे इक्वेट कर लें। एक तरीका, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, चाहे जो भी हम अप्लाई करेंगे, अगर हमारा प्रोसीजर, हमें प्रोसीजर पता है तो वो बिल्कुल सही ही आएगा। जैसे अगर हम मोल से, हम क्या करें, मोल को इक्वेट अगर कर लें, क्योंकि यही जनरल यूनिट है, आप देख रहे हैं। अगर हम इस दोनों को इक्वेट कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - n है ना, 1 - n, दिस विल इक्वल टू व्हाट, -2। तो -n इज इक्वल टू -2 - 1 इज इक्वल टू -3। तो n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा मेथड, ये dm डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है, जो कि बच्चे समझ गए होंगे। तो सेकंड मेथड में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये dm 6 गिवन है, तो ये जैसे dm यहाँ पर गिवन है 6, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dm, अभी इसे हम वॉल्यूम बना लेंगे, तो ये dm3, ये कौन सा टर्म बन गया, ये बन गया आपका वॉल्यूम। dm जो है क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। अब चूंकि 6 है तो यहाँ 2 बच गया, है ना। तो अब हम लोग जो है इससे इसको इक्वेट कर लेंगे, है ना। तो मीन्स n - 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 3। तो आप देख लें, यहाँ पर भी वही सेम आ रहा है आर्डर, और यहाँ पर भी सेम आर्डर आ रहा है। तो ये हमने जो है सेम टाइप के ऐसे क्वेश्चन किए जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी मैट्रिक्स मैच करके क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो ये बहुत सरल और सिंपल क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दूसरे टाइप का हम एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी, 10 क्वेश्चन हमने करवा दिया है उसमें, और लास्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का करवाया है। तो हम क्वेश्चन और थ्योरी, अब इसमें जो कल हमारा नेक्स्ट जो होगा तो वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर का जो सिंपल फार्म और कॉम्प्लेक्स फार्म है उसको, दोनों को हम देखेंगे। उससे पहले ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बेटा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है, द रिएक्शन, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो इसमें हमें एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, द रिएक्शन A+3B गिव्स 2C। इसमें जो है A, यू कैन से द रिएक्शन, ये कोई हमें रिएक्शन दे रहा है, इसमें रिएक्शन हमको क्या दे रहा है, A+3B गिव्स 2C, है ना। ये A है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट है। रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्शन है हमारे पास A+3B गिव्स 2C,
ठीक है, ये रिएक्शन हमको दे दिया। और फिर हमसे जानना चाहता है कि ओबेज द रेट इक्वेशन, ओबेज द रेट इक्वेशन, ओबेज द रेट इक्वेशन। तो ये कौन सी रेट इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ये हमें दिया गया है ना। तो ये रेट इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू, यहां से हमें दिया गया कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1/2, कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की पावर जो हमें दिया गया है 3/2, राइट, 3/2। अभी हमसे जानना ये चाह रहा है, ये क्वेश्चन बेटा मैंने लिख करके रखे हैं, तो यहाँ से हमसे ये जानना चाह रहा है, राइट, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बहुत सरल, अब यहाँ से हमसे ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n इज इक्वल टू, ये पावर को हम ऐड कर देंगे तो 1/2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 4/2 और 2। इसके बी पार्ट में देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन देता है। यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, यू कैन से, एक बी क्वेश्चन जो हमें दिया है वो हमसे पूछ रहा है कि ये कोई एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी है जीरो ऑर्डर। ये हमसे कह रहा है कि रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमसे कह रहा है कि राइट द रेट लॉ, है ना। ये हमसे चाह क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द रेट इक्वेशन। तो राइट द रेट इक्वेशन, है ना। तो हमें इसका रेट इक्वेशन, हमें ये चीज़ पहले ही दे दिया तो तुरंत हम रेट इक्वेशन लिख देंगे। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 0। तो ये रेट इक्वेशन हमने लिख दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इफ कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड टाइम इन सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होगा। हमें जो है यू कैन से, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, है ना। तो ये कोई सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ना। मान लेते हैं कि ए गिव्स बी, कोई एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है और ये सेकेंड ऑर्डर की है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2, है ना। के आगे भी है, चलो हम के यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो यहाँ दो चीज़ गिवन है कि टाइम जो है वो किस में है, सेकंड में है, टाइम सेकंड में गिवन है, और प्रेशर जो है वो है एटीएम में। तो प्रेशर किस में गिवन है, एटीएम में गिवन है। तो ये हमसे जानना चाहता है के की यूनिट हम लोग बता दें, है ना। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो हम इसे फिर से अगर लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के और प्रेशर ऑफ ए और इसकी पावर है 2, क्योंकि ये इस प्रकार से गिवन है ना। तो ये प्रेशर के टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो फिर यहाँ से के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रेट अपान,
अब प्रेशर की यूनिट ही लिखना है हमको। नीचे जो है हम लोग जो है, हालांकि हम इस प्रकार की चीज़ें आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो जल्दी से हम उसको कैसे कर लेंगे। तो इस पर छोटा सा एक प्रयास मेरा। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मीन्स यू कैन सी, नीचे हम लिख सकते हैं, अगर हमें यूनिट ही लिखना है तो यहाँ से है एटीएम स्क्वायर। और ये रेट की यूनिट अगर हम एटीएम में बात करें तो फिर ये रेट की यूनिट होती है एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये अपान हो जाएगा क्या, एटीएम स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास जो के की यूनिट आ जाएगी तो वो आ जाएगी एटीएम इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है हम के की यूनिट लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई ये रिएक्शन है और ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसमें टाइम सेकेंड में है और प्रेशर जो है वो एटीएम में है ना। प्रेशर जो है किस में है, एटीएम में है। प्रेशर अच्छा नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर जो प्रेशर है हमारे पास वो किस में गिवन है, एटीएम में। तो फिर हमने मान लीजिए रिएक्शन गिवन है तो हम इसको प्रेशर के टर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ से के की हम यूनिट डिफाइन कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे रिएक्शन, राइट, ऐसे भी छोटे छोटे रिएक्शन, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, ये सब बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं जिनको कि देखते ही हो जाना चाहिए, राइट। तो जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एक कोई द रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट इज फाउंड टू ओबे द रीट लॉ, है ना। हमें जो है क्या गिवन है, द रिएक्शन ए प्लस बी, द रिएक्शन हमें गिवन है, द रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स व्हाट, प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट ये हमको सपोज करिए गिवन है और फिर आगे बोल रहा है इज फाउंड टू ओबे द रेट लॉ, इज फाउंड टू ओबे द रेट लॉ, रेट लॉ। तो ये दिया गया है हमें, रेट इज इक्वल टू dx बाई dt, है ना, ये ऐसा गिवन है। तो रेट इज इक्वल टू dx बाई dt, या इसी को लिखा जा सकता है यहाँ पर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब ये यहाँ पर दे रहा है ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 सी की पावर ए पावर 2 बी कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 3/2 सी पावर -1/2। तो ये हमसे चाहता है n बता दें, तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 -1/2। तो तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, राइट, 4 प्लस 3 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 6/2 इज इक्वल टू 3, है ना। कुछ कभी कभी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द रेट कांस्टेंट के इज 0.09 आवर इनवर्स फॉर द रिएक्शन। द रेट कांस्टेंट के इज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है द रेट कांस्टेंट के इज 0.090 आवर इनवर्स। द रेट कांस्टेंट is 0.090 आवर इनवर्स, है ना। रेट कांस्टेंट हमको ये गिवन है। द रेट कांस्टेंट इज, है ना, रेट कांस्टेंट इज गिवन है फॉर द रिएक्शन PTNS3 twice Cl2, है ना, फॉर द रिएक्शन PTNH3 twice Cl2, PTNH3 twice Cl2, है ना, PTNH3 twice Cl2 aqueous, और फिर प्लस H2O। तो ये हमारे पास Cl2 aqueous प्लस H2O। तो ये रिएक्शन क्या बना रहा है? ये बना रहा है PTNH3 ट्वाइस, और फिर हमारे पास आ जाएगा यू कैन से H2O, यहाँ से H2O। ये इस प्रकार से कंपाउंड बन रहा है PTNH3 ट्वाइस H2O और Cl प्लस Cl माइनस H2O, Cl प्लस Cl माइनस, ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास H2O और फिर Cl माइनस प्लस Cl, यहाँ से ये Cl माइनस H2O Cl, इस Cl प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, कुछ ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है इस प्रकार से। तो एक्वस एंड द रेट इक्वेशन जो हमें दे रहा है, रेट इक्वेशन, तो रेट इज इक्वल टू हमें गिवन है इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ PTNH3 ट्वाइस Cl2, PTNH3 ट्वाइस Cl2। कभी कभी इस प्रकार से भी दिया जा सकता है बेटा, Cl2, है ना, NH3 ट्वाइस Cl2। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर भी आपको एक बार इस क्वेश्चन को नॉर्मली देखना चाहिए और करना चाहिए। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन of PTNH3 twice Cl2 is equal to 0.020 मोल इंटू लीटर इनवर्स, है ना। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन ही लिख रहा है, बस क्वेश्चन में बिल्कुल ही कुछ भी यू कैन से सोचने जैसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो जो रेट आएगा वो आवर में आ जाएगा, जैसा कि हम टाइम हमेशा लिखते रहते थे, है ना, क्योंकि के की वैल्यू ये गिवन है, के की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से अगर आवर इनवर्स गिवन है तो एक बात हमें बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की क्या है,
रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर की अगर रिएक्शन है और उसके लिए रेट ला भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से ही आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल सी बात है कि रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.090 आवर इनवर्स में है, और फिर जो ये कंसंट्रेशन गिवन है मल्टीप्लाइड 0.020, और ये किस में है, मोल इंटू लीटर इनवर्स गिवन है, राइट। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 2 जा 18, और फिर आप 1 2, ये डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो 0 0 और यहाँ पर 0.10, और रेट की यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू आवर इनवर्स। ठीक है बेटा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के गिवन थे जिनको हमने करने का प्रयास किया आपके साथ, राइट। तो जैसे तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि बच्चे हमारे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, और फिर हम एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको हमने आपके साथ शेयर किया, राइट।